आपके साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग या आपको आपके साथ कोई स्कैम हो जाए तो इसके खिलाफ आप इन रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम में किस तरह से देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप इन रिटन फॉर्म एप्लीकेशंस कंप्लेन FIA को किस तरह से देंगे। व्लॉग को शुरू करने से पहले इससे प्रीवियस व्लॉग के अंदर हमने मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आप अपने कंप्लेन FIA को दर्ज करने के लिए आपके पास 4 वे हैं, 4 मोड्स हैं या 4 तरीकों से आप अपना मुद्दा या अपनी कंप्लेन FIA तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, मेल एड्रेसेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इसमें आप अपनी कंप्लेन लिख कर फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 नंबर शो हो रहे हैं। इन नंबरों पर ये हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे ऑन होते हैं। आप अपनी कंप्लेन बजरिया कॉल उनको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये कंप्लेन लिखने के बाद, आपका नंबर लेने के बाद, ये उस मुतलका जोन के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन आपसे कोऑर्डिनेट करके फर्दर प्रोसीड की जाती है। फिर तीसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन FIA के पोर्टल पे जाकर वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करते हैं। उसके अंदर एक फॉर्म आता है और उस फॉर्म के तकरीबन 13-14 खाने, उन खानों को मुकम्मल तौर पर व्लॉग किया हुआ था कि किस तरह से इसको फिल करेंगे, किस तरह से इसके अंदर आप कौन कौन से खाने में क्या क्या चीज़ लिखेंगे, फिर कंप्लेन कैसे लिखेंगे, फिर इसे सबमिट कैसे किया जाएगा और फर्दर क्या प्रोसीडिंग होंगी, इस प्रीवियस व्लॉग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो व्लॉग है इसके अंदर आपने अगर इन रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम को देनी है तो वो किस तरह से देंगे। अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपके ये जो कन्वेंशनल थाने हैं या मैनुअल थाने हैं, इनमें आप जाकर एप्लीकेशंस देते हैं। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत बन रहा हो या किसी स्पेशल एक्ट के तहत बन रहा हो, जब वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि कौन सी चीज़ इस पर अट्रैक्ट कर रही है, पाकिस्तान पीनल कोड की कोई सेक्शन अट्रैक्ट कर रही है या कोई स्पेशल एक्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा है, कि अवेलेबल रिकॉर्ड को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए फ़ौरन FIR दर्ज कर देते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जबकि FIA साइबर क्राइम का जो प्रोसीजर है वो टोटल मुख्तलिफ है। आप कंप्लेन देते हैं, कंप्लेन पे इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद FIR दी जाती है। बहरहाल हम अपने आज के ब्लॉग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि इंतहाई प्रिसाइज किस्म की, आपकी इंतहाई शॉर्ट सी आपकी कंप्लेन होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज या पूरे पेज पर या 1.5 पेज पर, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रामलीला लिखना शुरू कर दें 10 पेजों पे, मैं सुबह सवेरे उठा, फिर ऑन किया, फिर सो गया, फिर ये हुआ। फजूल किस्म की कहानियाँ आपने नहीं लिखनी। कोशिश करनी है कि आपने आधे सफ़े पे, आधा नहीं है तो पूरा हो जाए या 1.5 हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। इंतहाई प्रिसाइज और इंतहाई जामिया किस्म की आपने वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करनी है। उसके एंड पर अपने जो आपके एक्टिव नंबर हैं जितने भी हैं वो उसको दर्ज करना है। फिर आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगानी है। फिर उसके बाद आपके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, जो एविडेंस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने फेसबुक पे आपकी तस्वीरें, आपकी फैमिली की कोई वीडियो, जो भी व्हाट्सएवर उसने शेयर की हुई हैं, उसके स्क्रीनशॉट आपके पास पड़े हुए हैं, उनकी कॉपीज़ भी आपने अटैच करके FIA में चले जाना है। ये थाने हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, इस तरह से नहीं है। जैसे रावलपिंडी है, रावलपिंडी में इस वक्त 37 थाने जो मैनुअल थाने मौजूद हैं, लेकिन FIA का सिर्फ एक थाना मौजूद है जो पूरे डिवीजन को डील कर रहा है। इनकी तादाद बड़ी कम होती है। बहरहाल आपने FIA साइबर क्राइम के जोन के थाने में चले गए, वहाँ पर जाकर आपने अपनी कंप्लेन दी और कंप्लेन देने के बाद उसने आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया और आपको भेज दिया। अब ये चली जाएगी SHO साइबर क्राइम के पास और वो उसको पढ़ने के बाद किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उस पर मुकर्रर कर देगा और उसे मार्क कर देगा कि आपने इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब वो FIA का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आपको कॉल करेगा, 1-2 दिनों बाद आपको कॉल करेगा। कॉल करने के बाद आपको बुलाएगा, बुलाने के बाद आपसे आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। अब स्टेटमेंट से क्या ये चीज़ अट्रैक्ट हो रही है कि ये जो कंप्लेन करने वाला शख्स है, इसके साथ जो स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है या इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये किसी नाउन बंदे के थ्रू हो रही है, कोई ऐसी फेसबुक अकाउंट से हो रही है जिसको ये जानता है, तो फिर उस शख्स को भी कॉल करके बुलाया जा सकता है जी कि आप आएँ। जैसे व्हाट्सअप ज़ाहिर है किसी को उस नंबर से तो पता होता है ये फ़लाँ शख्स का है, इसने मेरे घर की तस्वीरें बहुत सारे ग्रुपों में शेयर की हुई हैं, तो उस शख्स को बुलाकर उसकी बयान भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादातर ये होता है कि अननोन बंदे होते हैं, अब वो किसको कॉल करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल आपकी स्टेटमेंट लिखने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा, उनसे इजाज़त लेगा। इजाज़त किस चीज़ की कि मैं इसको फर्दर प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जितना भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये मुख्तलिफ ममालिक, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिकों में अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं, इनकी हेड ऑफिस वहाँ पे मौजूद हैं। FIA ये करेगी अपना ये जो भी इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन है, वो अपने पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या करनी है, एक मेल करनी है हेड ऑफिस के अंदर, फेसबुक की हेड ऑफिस में। वो उसे देखने के बाद उनके पास जितना भी रिकॉर्ड उस फेसबुक अकाउंट का पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा, जैसे वो किस नंबर पर बना है, किस ईमेल एड्रेस पे बना हुआ है, किस मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है, मोबाइल का IP नंबर क्या है, और इस वक्त वो किस कनेक्शन से ये नेट इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीज़ें जितने भी उनके पास रिकॉर्ड है, वो क्या करते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं FIA को। FIA के पास जब वो रिकॉर्ड आता है तो वो उसको देख लेते हैं कि ये सिम किसके नाम पे है, ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, किस कनेक्शन के किस खंबे से इसके सिग्नल जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिर ट्रैक करके उस बंदे को गिरफ़्तार कर लेते हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ये तरीकाकार है आपका मैनुअल एप्लीकेशन देने का। लेकिन अगर आपने मैनुअल एप्लीकेशंस दे दी इन रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन दी, लेकिन आपकी उस एप्लीकेशन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, आपके पास एक और रेमेडी मौजूद है। आप चले जाते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास, सेक्शन 22A के तहत आप उनके पास चले जाते हैं कि ये सारे मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये मैंने एप्लीकेशन दी, इस पर ये ट्रैकिंग नंबर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लेकर कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और जस्टिस ऑफ पीस FIA से रिपोर्ट तलब कर लेती है। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर वो जस्टिस ऑफ पीस साहब समझते हैं कि ये चीज़ मेड आउट हो रही है, ये सेक्शन अट्रैक्ट कर रही है, वाकई ये इतना मटीरियल मौजूद है, तो वो हुक्म दे सकते हैं FIA को कि आप इस सेक्शन के अंडर आप कंप्लेन को मद्देनज़र रखते हुए FIR दर्ज करें। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।